अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक-ठाक होंगे। प्रीवियस वीडियो अगर मेरी आप लोगों ने देख ली है तो आपको पता होगा कि मेरी ये वीडियो प्रीवियस वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है? मुझे लगता है कि मेरी प्रीवियस वीडियो अगर आप लोगों ने पूरी देख ली है तो अब तक बहुत सारी बच्चियों ने तो उस परेशानी से निकल ही आई होंगी कि पीसीओएस होना कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक हो गया है ना? आपने परेशान नहीं होना, परेशानी किसी मसले का हल नहीं होती है और आपने अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। आपने अपने आस-पास के लोगों के साथ जो है वो अपने आप को उनसे इंफीरियर नहीं समझना है कि जी मुझे पीसीओएस है, मुझे ये साइन सिम्पटम्स हैं, तो मैं इनसे किसी हद तक या कहीं न कहीं इनसे इंफीरियर हूँ, तो ऐसा नहीं है। बातों को कंसाइज़ करते हैं, 2-3 जो क्यूरीज़ थी ना वो मेरी आ रही थी, वो ये थी कि क्या पीसीओएस की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ़ डिस्टर्ब हो सकती है? नहीं, पीसीओएस की वजह से आपकी मैरिटल लाइफ़ यानी कि आपका जो कॉन्टैक्ट है अपने पार्टनर के साथ वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि क्या पीसीओएस के होने की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है कि पीसीओएस की वजह से आपकी प्रेगनेंसी नहीं होती। हाँ, लेकिन पीसीओएस की वजह से आपकी प्रेगनेंसी डिले ज़रूर हो सकती है, उसमें बैरियर्स आ सकते हैं और अगर जो आपकी ओवरी है, उसमें जो पानी की थैलियाँ हैं, वो ज़्यादा बड़े साइज़ की होंगी, तो आपकी प्रेगनेंसी में वो बैरियर बन सकती हैं। तीसरा सवाल उन्होंने ये पूछा था कि क्या फेशियल हेयर जो है वो कभी हमारे ख़त्म हो सकते हैं? तो फेशियल हेयर जो है दुनिया में क्या नहीं हो सकता है अगर आप कंटिन्यू किसी चीज़ को करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो लेकिन बहरहाल मुझसे कुछ पूछे थे नाम के मैं कुछ नाम बता दूँ क्योंकि बहरहाल इतना तो मैं भी जानती हूँ कि अगर आपको कोई रिकमेंड की जाए चीज़ तो आपके लिए मार्केट में वो चीज़ ढूँढना आसान हो जाती है। तो यहाँ मैंने कुछ नाम सर्च करके रखे हैं, उनके रिव्यूज़ देखे हैं, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जब इन डिवाइसेज़ के मैंने प्राइस देखे तो मेरी आँखें 2 मिनट के लिए खुल गईं और मुझे लगा कि ये प्रैक्टिकली इतना भी ईज़ी नहीं है खरीद लेना, लेकिन अगर आप घर में खरीद लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, आप ज़रूर खरीदें। यहाँ मैं कुछ डिवाइसेज़ के नाम आपसे शेयर करूँगी। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आईपीएल और लेज़र इन दोनों में डिफ़रेंस क्या है? सबको यही लगता है कि लाइट के थ्रू जो है वो आपके बाल जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। आईपीएल बेसिकली होता है इंटेंस पल्स लाइट थेरेपी। जो आईपीएल होती है ना वो आपके उसको मतलब बिखरी हुई रोशनी होती है और वो टारगेटेड नहीं होती है और आपके कहाँ पे इफ़ेक्टेड होती है जिनके स्किन की टोन लाइट हो और जो बाल हैं यानी कि हेयर्स का कलर जो है वो डार्क हो, वहाँ पे ये इफ़ेक्टिव होती है। और जो लेज़र होता है वो बिल्कुल टारगेटेड होता है यानी कि ये दोनों ही थेरेपीज़ जो होती हैं वो आपकी हेयर्स के जो फॉलिकल्स हैं जिसे बाल की जड़ कहते हैं, वहाँ पे जाके ये रोशनी से उसको बर्न करता है जिसकी वज़ह से ग्रेजुअली अगली बार जो फॉलिकल आता है वो उससे थोड़ा कमज़ोर होता है क्योंकि पोर को वो श्रिंक भी करता है। तीसरी मर्तबा उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ग्रेजुअली आपके जो फॉलिकल्स हैं उनको वो कमज़ोर करता है, जो अगली बार जो बाल उगाता है वो कमज़ोर होता है। ये तो हो गई स्किन के अंदर की कहानी। बात हो गई कि जी अगर मैं ये डिवाइस लेना चाहूँ क्योंकि रोज़ाना मेरे पास क्लिनिक हर 15-20 दिन बाद, महीने बाद मेरे लिए क्लिनिक पे जाना ईज़ी नहीं है, तो मैं एक ही मर्तबा डिवाइस खरीद लूँ। तो यहाँ डिवाइसेज़ के कुछ नाम हैं, सबसे पहला तो है पाकिस्तान में जो इस टाइम नंबर 1 पे जो डिवाइस चल रही है वो फिलिप्स की है। फिलिप्स की आईपीएल लेज़र ट्रीटमेंट जो है वो आप खरीद सकते हैं। ब्रॉन है, इसके भी काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं। नोड है, ये भी काफ़ी अच्छी डिवाइस है, इसके भी मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे हैं। डायमंड स्किन प्रो है, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। स्किन गैन है, उसके अलावा आप मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब इनके मैंने प्राइसेज़ देखे, तो ये मिनिमम अगर आप देखें कि किसी मतलब अ, मिनिमम से मिनिमम भी मैंने प्राइस देखे ना तो ये 40,000 से प्लस हैं और 1.5 लाख से 2 लाख के दरमियान है। तो अगर इतनी एक्सपेंसिव डिवाइस आप ले सकते हैं तो आप ज़रूर लें और इसको लेकिन फिर इस्तेमाल करने का तरीका भी आपको आना चाहिए। कंपैरेटिवली मैं आपको बताती हूँ कि आपने इतने पैसे खर्च क्यों नहीं करने हैं। दूसरा ये कि लेज़र जो ट्रीटमेंट है, लेज़र ट्रीटमेंट एक तो ये कि आपने किसी क्लिनिक पे जाके करवानी है, ये बहुत कॉमन है, किसी भी एस्थेटिक, किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट डर्माटोलॉजी की जो क्लिनिक होती है, यानी कि डर्माटोलॉजिस्ट के पास हो सकती है, किसी भी एस्थेटिक क्लिनिक में हो सकती है। लेज़र की ट्रीटमेंट अगर आपने सिर्फ़ फेस पे करवानी है, यानी कि अपर लिप, चिन और ये चिक्स वगैरह है, तो ये ₹5000 जो मतलब कहीं पे भी रेगुलर चल रहा है और अब तो ये इतनी कॉमन हो गई है कि 4000 ₹3000 में भी पर सेशन आपको ये पड़ जाता है।
मैं आपको आईपीएल इसलिए सजेस्ट नहीं करूँगी कि आईपीएल के 8 से 10 सेशन में आपको थोड़ा-सा डिफरेंस फ़ील होता है कि हाँ जी, अब जो मेरे बाल आ रहे हैं वो थोड़े से कमज़ोर हैं या थोड़े से कम हैं। कंपैरेटिवली अगर आप लेज़र लेती हैं, तो लेज़र के दूसरे से तीसरे सेशन में ही आपको पता चल जाता है कि विज़िबल रिज़ल्ट होते हैं और आपको पता चलता है 8 से 10 सेशंस में आपको 60 से 70% रिज़ल्ट मिल जाता है। तो लेज़र मेरे नज़दीक एक ज़्यादा अच्छा तरीका है। दोनों के ही जो फ़ायदे और नुकसानात हैं, वो तकरीबन सेम हैं। यानी कि आपकी स्किन पे थोड़ी बर्निंग होगी, सेंसेशंस होंगी, थोड़ी इरिटेशन हो सकती है, इन सब चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप आईपीएल को की तरफ जाते हैं तो ये आपको मैंने बता दिया, मैंने नेट पे इस तरह कुछ देखा नहीं कि आईपीएल के सेशन आपको मतलब पर सेशन कितने के मिलेंगे। मैंने आईपीएल जहाँ भी लिखा मुझे डिवाइसेज़ ही मिली, इसका मतलब ये है कि आप इसको घर में यूज़ करेंगे। जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन लेज़र को जहाँ भी मैंने सर्च किया वहाँ और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी मैंने देखा या मैंने असिस्ट करवाया, लेज़र जो है वो क्लिनिक्स में होते हैं, सेंटर्स में होते हैं और उसका जो है वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे। दूसरी बात ये है कि अब ये स्पेशली जो पैरा है मेरा उन लड़कियों के लिए है, बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आप शहर जाके लेज़र नहीं करवा सकती हैं, आप आईपीएल नहीं करवा सकती हैं, आप ये नहीं करवा सकती हैं, आप वो नहीं करवा सकती। जो बहुत सालों से हमने अपने बड़ों को देखा यानी कि उनसे सीखा कि जब हेयर ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाती थी ना, आपने देखा होगा अगर आपकी चिन पे 1 बाल है, आप उसको निकालें वो 3 होंगे, 3 को निकालेंगे वो 6 होंगे। तो ये जो चिन पे बाल हैं या फेशियल हेयर्स एक ऐसा ट्रिगर रहा है लड़कियों के लिए कि इसको ठीक करने का हमारे लिए ना ऑब्सेशन होती है कि हमारे फेशियल हेयर नहीं होने चाहिए। तो हमें जो सिखाया जाता था और मैंने पर्सनली अपनी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड कह लें कि सिस्टर कह लें, उनको मैंने यूज़ करवाया और आप यकीन करें कि उसकी शादी से पहले मैंने उसको ये अप्लाई करवाया और मैंने इसके अमेज़िंग रिज़ल्ट देखे। आपने जब भी आप अगर ऐसी जगह रहती हैं, गाँव में रहती हैं या शहर में ऐसी दूर जगह रहती हैं या आपके रिसोर्सेज़ नहीं है या व्हाटएवर आपके लिए पॉसिबल नहीं है सेशंस करवाना, तो आप क्या करेंगे जब भी आपने थ्रेडिंग करनी है, व्हाइट कलर के धागे से आपने थ्रेडिंग करनी है और धागा जितना बारीक और मज़बूत होगा आपने उससे करनी है। उससे क्या होगा कि जो मोटा धागा होता है ना, जो मोटा थ्रेड होता है वो आपके बालों को फॉलिकल्स से नहीं निकालता, आपके बालों को ऊपर से निकालता है। उसके बाद जितना बारीक धागा होता है उतने वो अंडर ग्रोन जो हेयर्स होते हैं ना उनको भी वो रिमूव करता है। वैक्स भी अच्छा हो सकता है, आप अच्छे वैक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपने फ़ौरन ही जो फटकड़ी होती है वो आपने पानी में मिला लेनी है और आपने फॉलिकल बन के नया बाल आने का जो प्रोसेस है ना वो 3 दिन का होता है। आपने 3 दिन में आपको जब टाइम मिलेगा, आपको जब याद आएगा, आपने अफेक्टेड एरिया पे उसको लगाना ही लगाना है। हर 15-20 दिन बाद आपने जब थ्रेडिंग करनी है या वैक्सिंग करनी है, आपने वो टोनर बना के रख लें, किसी स्प्रे बॉटल में बना के रख लें, थोड़ी-सी फटकड़ी पीस के वैसे किसी कॉटन में मतलब भिगो के बॉल में रख लें और उसमें कॉटन डिप कर लें। और नहीं तो रोज़ वाटर में वो फटकड़ी का जो पीस होता है, वो आप डिप करके रख लें। आते-जाते आप उसको रब करें। आपकी स्किन थोड़ी ड्राई ज़रूर हो जाएगी लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में होता है कि आपकी स्किन ड्राई होगी और आपने फिर उसको सिंपल कोई भी मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं रात को सोते हुए या थोड़ी देर के लिए आप कोई अच्छा पेट्रोलियम जेली लगा लें, बादाम का तेल लगा लें या कुछ भी कर लें। लेकिन आपने जो शुरू के 3-4 दिन हैं आपने उसमें अपना बहुत ख़्याल रखना है, आपने फटकड़ी को ज़रूर अप्लाई करना है और इससे आप देखेंगे कि 6 से 7 महीनों में ही आपको हैरत अंगेज़ नताइज मिलेंगे। आपको शायद कहने में ये 6 से 7 महीने ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन जब आप इसके सस्ते और दूरस्थ नताइज देखेंगे तो आप मुझे दुआएँ देंगे। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, कोई भी मसला ऐसा नहीं होता जिसका हल ना निकाला जा सके। आप लड़कियाँ हैं, आप खूबसूरत हैं और आप प्यार के लायक हैं, आप प्यार करना जानती हैं और आपको प्यार मिलना चाहिए। कन्फ्यूज़ नहीं होना, कॉन्फिडेंट रहना, अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।